हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या कह रहा है, एक सर्कल की कॉर्ड रेडियस के सर्कल के इक्वल है, यानी ओ ए की वैल्यू है जो सेम होगी, ए बी आपका इक्वल है एंड ओ बी है इक्वल, यानी ये क्या ओ ए बी आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इक्विलेटरल ट्रेंगल के एंगल कितने डिग्री पर फॉर्म करते हैं, 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल आपके 60-60 हो जाएंगे। तो हमने ए ओ बी हमने 60 डिग्री राइट डाउन कर लिया। अब आपको बताना, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ द एट अ पॉइंट ऑफ अ माइनर आर्क। जो माइनर का यानी ए, इस पॉइंट को हम नेम देंगे सी, यानी माइनर आर्क पे जो एंगल बनना है ये कितनी डिग्री का है ये आपको बताना पड़ेगा। एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क यानी ये जो एंगल फॉर्म होगा ये कितनी डिग्री का एंगल होगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। इस एंगल को हम डी मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, तीनों ट्रेंगल हमारे क्या है, ए ओ ए बी क्या है, इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्योंकि हमको बोला गया है रेडियस जो है दोनों रेडियस इस कॉर्ड के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ गिवन लिखते हैं। गिवन में आपकी क्या है, ओ ए इक्वल हुई ए बी इक्वल हो गई ओ बी। आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको करना है एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी, यानी ए डी सी, यानी ई वाला एंगल आपको मेजर आर्क फाइंड करना है एंड द माइनर आर्क, ये वाला एंगल आपको दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इन ट्रेंगल ओ ए बी में हमारी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो तीनों साइड्स इक्वल होती को आपको क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल, और इक्विलेटरल ट्रेंगल के सारे एंगल कितनी डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। तो ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रेंगल। ये क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रेंगल हुआ। उसके बाद ये एंगल आपका देयरफॉर एंगल ए ओ बी ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ए ओ बी 60 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल का ये एंगल है। उसके बाद आप ये देखिए, जो आपका एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी ये किसका डबल होता है, किस एंगल के, जो मेजर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका डबल हो, यानी ए डी सी का, यानी ए डी बी वाले एंगल का ये डबल होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ए ओ बी की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री, तो ए ओ बी के नीचे आप 60 डिग्री लिख लेंगे। और ए डी बी एंगल ए डी बी, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में नीचे आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2 × 2 2 3 × 6 यानी 30 डिग्री, यानी ए डी बी की वैल्यू क्या है, यानी ए डी बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 30 डिग्री आ गई। अब हमारा देखिए मेजर आर्क आ चुका है, यानी एंगल ए डी बी की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमको क्या निकालना है, ए सी बी की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो हमारा देखिए ए सी बी डी क्या है, कोऑर्डिनेटरल है। ए सी बी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इस तरह करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन कोऑर्डिनेटरल ए सी बी डी, इन कोऑर्डिनेटरल ए सी डी बी में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल ए डी बी प्लस हो जाएगा एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ए डी सी की वैल्यू क्या है, ए डी सी की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री। ए डी सी की वैल्यू क्या है, कितनी है, 30 डिग्री, प्लस एंगल ए सी बी की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी ए सी बी की, एंगल ए सी बी की वैल्यू निकालनी है। दोनों का सम क्या गिवन है, 180 डिग्री। अगर ए सी बी की वैल्यू निकालनी, ये इधर ही रहेगा, एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा 180 में से 30 आप माइनस कर देंगे, एंगल ए सी बी 180 में से
30 आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 150 डिग्री। ये हमारा माइनर आर्क का एंगल आ गया और ये हमारा मेजर आर्क का एंगल आ गया। यही दो आंसर हमसे पूछे गए थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।